मान्यता है कि फुलेरा दूज का त्योहार द्वापर युग से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेलनी शुरू की थी। इस दिन कान्हा की विशेष उपासना आपके जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगी। तो कैसे मनाएं फुलेरा दूज, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, जानते हैं। प्रेम और खुशियाँ। भक्ति और उत्साह। फुलेरा दूज पर होगा प्रेम और भक्ति का संगम। कुछ ऐसा है फुलेरा दूज का भव्य पर्व। ब्रज में होली से पहले फुलेरा दूज की शुरुआत होती है। ब्रज में फूलों की होली का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेलनी शुरू की थी। आदि और अनादि काल से ये पर्व इस दिन अलग अलग अनेक विधाओं में आयोजित किया जाता रहा है और इस दिन चूंकि ये पर्व होली का पर्व के 12 और 13 दिन पहले आरंभ होता है, तो इसका होली के साथ भी संबंध है और फाल्गुन मास के साथ भी संबंध है। एक शुरुआत मानी जाती है होली के पर्व की, क्योंकि ये होलाष्टक से पहला आता है, इसलिए शुरुआत होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए एक वार्निंग के तौर पर, चुनौती के रूप में कि भाई ये दिन है फुलेरा दूज, इसके बाद शुभ कार्य नहीं हो पाएगा, होलाष्टक आ जाएंगे, इसलिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त के तौर पर इस दिन आप कोई भी पर्व आयोजित कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये दिव्य तिथि है राधा कृष्ण की कृपा के भागी बनने की भी। फुलेरा दूज पर आप वैवाहिक जीवन से जुड़ी बाधाएं भी दूर कर सकते हैं। इस दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद दूर करने के उपाय भी कर सकते हैं। सोने वाले पलंग के चारों पांवों में गुलाबी धागा बांधें। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा न होने दें। सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग न करें। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र जरूर पढ़ें। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अर्थात जो संसार के समस्त क्लेश दूर करने वाले कृष्ण हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण, 16 कलाओं से संपन्न वसुदेव के पुत्र हैं, कंस के अहंकार को दूर करने वाले हैं, देवकी के परम आनंद को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा करने से आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन बेहद प्रसन्न होते हैं पालनहार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है? आइए हम आपको बताते हैं। शाम का समय ही पूजन के लिए सबसे उत्तम होगा। रंगीन और साफ कपड़े पहनकर आनंद से पूजा करें। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी कपड़े पहने। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले कपड़े पहने। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। उस दिन एक तो नशा नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन, पथ्य का ध्यान रखना, अपथ्य नहीं करना चाहिए। यानी कि मनुष्य ब्रह्मचर्य के साथ अपने देवताओं के प्रति कृतकृत्य भाव से और समर्पण भाव से जो पूजा करता है,
तो श्री कृष्ण जो है उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तथा उस दिन ये मंत्र पढ़ना चाहिए अगर किसी के विवाह में बाधा है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, 108 बार मंत्र जपना। तथा उस दिन सावधानी ये रखनी है कि परस्पर परिवार में कोई ऐसा क्रियाकलाप ना हो, अवॉइड किया जाए ऐसे शब्दों का जो किसी भी क्लेश को उत्पन्न करते हों। कहते हैं कि फुलेरा दूज के ही दिन भारत के महान संत और स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म भी हुआ था और जिनका दर्शन आज भी प्रासंगिक है। वो कहते थे कि सभी धर्म इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं, बस उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति सच्चा हो। देखिए, जो फुलेरा दूज का पर्व है वो बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि यहीं से टेक्निकली होली के और प्रेम के आनंद का आरंभ होता है। लेकिन फुलेरा दूज इस मामले में भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि फुलेरा दूज पर भारत के एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था, जिनका नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और जो ईश्वर से उनका कनेक्शन था, वैसा अनूठा मामला कहीं और दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए वो कहते थे कि सारे धर्म सत्य हैं, सिर्फ उन पर चलने वाला सही व्यक्ति चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उनका मानना था कि अगर भक्ति भाव से की जाए तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि स्वयं माँ काली की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि वो माता के साथ साक्षात्कार तक कर लेते थे। आरंभ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर की पूजा माता जगदम्बा के स्वरूप में की थी और बाद में स्वामी तोतापुरी के संपर्क में आने से उन्होंने निराकार और निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी की थी। तो फुलेरा दूज के अवसर पर हम कुछ करें या ना करें, कम से कम स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्मरण करके वो हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसी अगर हम प्रार्थना करें तो बहुत बेहतर होगा। तो आप भी फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा भक्ति भाव के साथ करें। फिर देखिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों का समाधान हो जाएगा।